नमस्कार दोस्तों। मैं आज बहुत ही दुखी हूँ इस बात को लेकर कि मेरे देश में जब 1975 से 77 तक आपातकाल लगा था, उस समय मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई थी। जब मैं उस काल को याद करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आखिर वो समय को हटा कैसे दूँ अपने देश की इतिहास से। लेकिन जब मैं आज के समय को देखता हूँ, जब सभी के हाथ में एक मोबाइल है, सभी के हाथ में एक अखबार होता है और सभी के घर में टीवी है, मतलब सब कोई इतना जुड़े हुए हैं न्यूज़ से कि अगर 1 मिनट पहले भी कुछ हुआ है तो उनके मोबाइल में खटाक से वो चीज़ आती है। फिर भी आज दंगे फसाद देखें तो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस सभी का कारण अगर जानने की कोशिश करूं तो मेरे को इतने एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। कल ही का केस, जो लखीमपुर खीरी का केस चालू है, आपने देखा होगा कई मीडिया संस्थानों ने ऐसे उन्होंने तो फैसले ही कर दिए हैं कि कौन गलत कौन सही। वास्तव में न्यायपालिका की ज़रूरत लगता है मेरे भारत देश को नहीं रह गई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे फैसले कर दिए कि कौन सही है कौन गलत है। किसी न्यूज़पेपर ने तो इतना तक लिख दिया कि पूरी गलती एक पक्ष की ही है। जब हम बचपन में अपने दादा और दादी के साथ बैठा करते थे तो वो हमसे बताया करते थे कि बेटा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। हम उस बात पे गौर करते थे तो वो एग्ज़ाम्पल भी देते थे कि अगर कुछ हुआ है तो उसका दूसरा पक्ष भी ज़रूर है। और ये काम हमारे मीडिया वाले करते हैं, हमारे समाचार पत्र वाले करते हैं। हमें ऐसी खबर देते हैं जिसे हम कह सकें कि हाँ, इसे हम सुनकर ये फैसला कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है वहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा कुछ है। आधे से अधिक चैनल तो हो गए हैं जो पार्टी सत्ता में है उनकी, और आधे बचे हुए चैनल जो विपक्ष में है उनके। अब दिक्कत ये आ रही है कि आपको इतने बिजी शेड्यूल में न्यूज़ देखने का टाइम मिलता है 1 घंटे बमुश्किल या 2 घंटे। अब आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाते हो तो एक ही पढ़ोगे, क्योंकि आप आईएएस बनने वाले हो तो भी एक पेपर ही पढ़ोगे, जबकि वहाँ पे आप सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ना चाहते हो। फिर भी आप एक पेपर से सोचोगे कि हाँ, मेरा सारा काम एक पेपर से हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में मेरे को लगता है कि हमें इन सभी का बहिष्कार करना पड़ेगा। या तो हमें इन सभी का बहिष्कार करना पड़ेगा या फिर सरकार ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी में जो ये कोर्स पड़ा हुआ है इसे हटा दे। 74 एंड 75 पेजेस जो हैं, पेज नंबर 74 एंड पेज नंबर 75, इसे फाड़ के फेंक दे। जी हाँ, क्योंकि इसमें हमें परिभाषा बताई जा रही है। कितनी गलत बात है ये। हमें संतुलित रिपोर्ट की परिभाषा बताई गई है। बताइए आप, कितनी गलत बात है। हम इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे भारत के आज़ाद होने के पहले की मीडिया को देखोगे तो भारत को आज़ाद कराने का श्रेय केवल और केवल उस मीडिया का था। इतनी ताकतवर मीडिया थी, आप समझ सकते हो। इंदिरा गांधी के टाइम पे कितनी ताकतवर मीडिया थी, आप समझ सकते हो। जो न्यूज़ चैनल जेल में जा रहे थे वो क्यों जा रहे थे, आप समझ सकते हो क्या उस टाइम पे था और क्या इस टाइम पे। खैर, बहुत सी सत्तारूढ़ पार्टियां ये कहते मिल जाएंगी कि उन्होंने बहुत काला दिन देखा, ये देखा वो देखा, बहुत सी बकवास चीज़ें करते मिल जाएंगी। खैर, आइए पढ़ते हैं एक बकवास सी परिभाषा को, जिसे हम कहते हैं संतुलित रिपोर्ट। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया है इसमें कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। ये हुआ एक पक्ष। जैसे ये लिखा गया कि किसानों ने किया चक्का जाम और 4 लोगों की नृशंस हत्या की।
कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। और ये दूसरा पक्ष है कि मंत्री जी के बेटे ने 4 किसानों को कुचला। अगर इन दोनों खबरों को एक साथ ली जाए तो हमें मिलेगा कि एक्चुअल में बात क्या है। इसके अंदर की खबर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप फैसला कर पाओगे कि हाँ क्या हुआ होगा। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनः स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हम दूसरी खबर पढ़ते हैं कि कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि उनसे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरी ने कारखानों बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इन दोनों खबरों को अगर आप समझ गए तो आप लखीमपुर की जो एक्चुअल में घटना हुई है उसे समझ जाएंगे। और आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन है मेरा कि अगर आपको किसी चीज़ को सुधारना है तो उसका विरोध करिए। जी हाँ, आप इन न्यूज़ वालों की रोजी रोटी छीन लीजिए। जब ये भूखे नंगे मरेंगे तब इनको समझ में आएगा कि इन्हें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। इन्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इनका पेट आप पाल रहे हो। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो आपको वो चीज़ मिले जिसके लिए आपने कीमत दी है। अगर आप टॉफ़ी लेने जा रहे हो और आपको कोई गोली मीठी खिला दें तो आप उसे नहीं लोगे, उसका विरोध करोगे। इसका मतलब है कि अगर आपने टॉफ़ी के पैसे दिए हैं तो दुकानदार टॉफ़ी खिलाएगा, और अगर गोली मीठी के पैसे दिए हैं तो गोली मीठी खिलाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस चीज़ का घोर विरोध करें। ना तो आप विपक्षी दलों के न्यूज़ चैनलों को देखें और ना ही पक्षी के, क्योंकि इंडिया में एक भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं दिखा मुझे जो ऐसी खबर दिखाता हो जो दोनों के बराबर। फिर भी अगर आपका बहुत ही पढ़ने का न्यूज़ मन हो तो आप द हिंदू उठाइए और उसका एडिटोरियल पेज पढ़ लीजिए, बस। और कुछ नहीं बता सकता मैं उन्हें आप सभी को। बस हाँ, एक चीज़ और लिख देता हूँ कि संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे।